स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.3 का जो बचे सम है वो कर लेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने 5.3 का जो कुछ सम करे थे 1 2 4 5 6 और 7 1 2 4 5 6 ये क्वेश्चन करे थे पिछले वीडियो में है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप पिछला वीडियो भी देख के वो क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले आप ये सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लें यदि कंप्लीट आपको चैप्टर अच्छे से करना है तो। और क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 में देखो लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये न्यू बुक है NCERT क्लास 8। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इस मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इससे पहले जो हमने स्क्वायर रूट निकाला था वो मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना है। पहला है 100 का, तो देखो 100 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट इसका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर करते रहेंगे। जैसे 100 - 1 कर दो, ये आ गया 99। फिर 99 में से 1 के बाद ऑड नंबर क्या है? 3 है। 3 माइनस कर दो तो ये कितने हो जाएंगे? 96। फिर 96 में से 5 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 91। फिर 91 में से 5 के बाद 7 माइनस कर लो, ये आ जाएगा 84। फिर हम 84 में से 9 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75। फिर 75 में से 11 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 64। फिर 64 में से 13 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएंगे 1 और 51। फिर 51 में से 15 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36। फिर 36 में से 17 माइनस कर लो तो ये आ जाएंगे 19। फिर 19 में से अब 17 के बाद कौन सा ऑड नंबर है? 19 माइनस कर लो तो 0। जैसे ये 0 आ जाएगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। हमने क्या क्या माइनस किया 100 में से? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। पहले 100 में से 1 माइनस किया तो 99 आया। 99 में से फिर दूसरा ऑड नंबर 1 के बाद 3 माइनस किया 96 आया। 96 में से फिर 5 माइनस किया, फिर 7 माइनस किया, फिर 9 माइनस किया, 11 13 15 17 और 19। ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हमें माइनस करना होता है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये ऑड नंबर ये माइनस करते जाएंगे। जब 0 आ जाएगा फिर हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितने बारी हमने माइनस किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स माइनस हुआ तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो गया 10। ऐसे इस मेथड से हम निकाल देते हैं। ये होता है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन है 169 का निकालना है, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो इसमें भी आप मेरे ख्याल में ये आप कर सकते हो खुद ही। 169 से माइनस करते जाओगे। ये एज ए होमवर्क आप लोग ये कर लेना। 169 का ये हो गया होमवर्क, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं और बाकी सारे हमने कर लिया था पिछले क्लास में। अब 7 देखो क्या क्वेश्चन है। 7 एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 of a school donated 2,401 in all for the Prime Minister National Relief Fund. Each student donated as many rupees at the number of student in the class. मतलब हर एक स्टूडेंट उतना ही डोनेट करता है जितना उस क्लास में स्टूडेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 2401 का। तो जो हमारे पास नंबर है 7th में 2401, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे बेस्ट तरीका है। ये वाले मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। अब जैसे ये हमने 100 - 100 नंबर लिया था, उसमें ही इतना बड़ा हो गया। अब 2401 में और भी बड़ा हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ट होता है।
उससे हम निकाल लेते हैं। अब देखते हैं ये किससे जाता है पहले। तो ये 1 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक कर लेता हूँ। 7 से तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। 7 3 जा 21, 3 0, 7 4 जा 28, फिर 3, 7 से चला जाएगा 3 43, फिर ये 7 से जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा 1। तो ये आ गया 2401 का प्राइम फैक्टराइज करके, मतलब स्क्वायर रूट और 2401 हमारे पास क्या क्या आया 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसमें क्या होगा, ये 7 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, इसमें से एक एक लेते हैं हम 7 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 49, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2401 इज इक्वल टू 49, ये आंसर है। यानी इसमें पूछा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे 49, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू 49, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 8th कर लेता हूँ। अब देखो 8th क्वेश्चन क्या है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये देखो बुक में है 8th क्वेश्चन, क्या लिखा है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन in such a way that each row contains as many plants at the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. वही हम पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ढूंढ लेंगे। स्क्वायर रूट ढूंढ के हमारे पास हुआ जाएगा जितने रो है, मतलब एक रो में कितने प्लांट है और कितने नंबर ऑफ रोज है वो निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो 2025 ये नंबर है हमारे पास, हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। किससे जाएगा 5 से 405, फिर जाएगा 5 से 81, फिर 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो 2025 का हमारे पास आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन करके 5 स्क्वायर, फिर देखो ये बन गया 3 स्क्वायर, फिर ये बन गया 3 स्क्वायर। अब इसमें से एक एक लेना है, 5 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 45। इसका मतलब 45 रोज है, 45 रोज हो गया। और ये भी पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ये भी हो जाएंगे 45। मतलब इसमें देखो रो, एक प्लांट में कितने एक रो में कितने प्लांट है 45, रो है 45, तो टोटल प्लांट्स कितने होंगे 45 इंटू 45, इसलिए हमने स्क्वायर रूट निकाला था। मतलब एक ऐसा नंबर निकालो जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाए, कहने का ये मतलब है। तो वो स्क्वायर रूट ही होता है, क्योंकि इसमें देखो लिखा है ना 2025 टोटल प्लांट्स है are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of row। मतलब एक रो में उतने ही प्लांट है जितने नंबर ऑफ रो है। मतलब हमारे पास 5 रो है तो हर एक रो में 5 प्लांट्स है, ये मतलब है। तो फिर 5 इंटू 5 टोटल प्लांट्स कितने होंगे 25 होंगे। इसलिए हमें इन्हें इसका स्क्वायर रूट निकाले हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जब मान लो 45 आया तो 45 इंटू 45 करके ये नंबर आ जाएगा। इसका मतलब 45 रोज हो गया, एक रो में 45 प्लांट्स हो गए। अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर जो बच गए 9, ये कर लेते हैं हम। 9 एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 9 में लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जिसका पेयर बन जाता है सबका, दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 और 10। मतलब सबसे छोटा एक स्क्वायर नंबर बताओ जो दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, जो 4 से 9 से और 10 से डिवाइड हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना इसका एलसीएम ढूंढ लेते हैं 4, 9, 10 का। तो 4, 9, 10 का एलसीएम तो आता है ढूंढना। 2 से जाएगा 2 2 जा 4, फिर 9 2 5 जा 10, फिर 2 से जाएगा 1 9 5, फिर 3 से जाएगा 1 3 5, फिर 3 से जाएगा 1 1 5, फिर ये 5 से जाएगा 1 1 1। यानी इसका जो एलसीएम आया वो कितना है 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो हो गया
936 इंटू 5 तो 180 आ गया एलसीएम। अब पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ। ये स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो हमने इसका जो 180 का जो हमने प्राइम फैक्टर यही आया ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये आया। ये तो पेयर बन नहीं चुका है, ये भी पेयर बन गया, मतलब इसको तो हम लिख देंगे 2 स्क्वायर, इसको लिख देंगे 3 स्क्वायर, लेकिन इसका नहीं बन पाया, इसलिए ये स्क्वायर नंबर तो है ही नहीं। हमें पूछ रहा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ। स्क्वायर नंबर मतलब क्या? जिसमें सारे प्राइम फैक्टर करके जितने भी नंबर है ना सबका पेयर बन जाए। तो इसमें सबका पेयर नहीं बन रहा है, देखो इसका बन गया, 5 का नहीं बना। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका पेयर बन जाए? 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 शुड बी मल्टीप्लाइड, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो हमारे पास नंबर था वो तो 180 आया नंबर, 180 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 900, ये हो गया स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब इसका जो हम इसको बोलते हैं कि ये स्क्वायर नंबर है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसका जब प्राइम फैक्टर करोगे तो सारे नंबर का पेयर बन जाएगा, मतलब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 900 का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास नंबर थे 4, 9, 10, उसका हमने एलसीएम निकाल लिया। ये एलसीएम निकल गया 180। अब 180 स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 180 का प्राइम फैक्टर ये आया, ये बना पेयर, ये बना, ये इसका नहीं बन पाया। इसका मतलब इसमें 5 एक और होना चाहिए, तो 5 शुड बी मल्टीप्लाइड। अब 180 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया 900, इसका मतलब ये हुआ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 900। देयरफॉर लिख देंगे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 900, ये आंसर ठीक है ना। ऐसे डिट्टो सेम सम 10th है। अब 10th में क्या करना है, देखो 10th में है वही फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, क्वेश्चन सेम देखो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। 10th नंबर 10 कर लेते हैं। 10 में देखो क्या लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये देखो लिखा है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 और 20। हम क्या करेंगे, पहले 8, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। पहले 2 से जाएगा, 2 4 जा 15 और ये 10, फिर जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 15 एंड 5, फिर जाएगा 2 से 1, 15 एंड 5, फिर जाएगा 3 से 1, 5 और 5, फिर जाएगा 5 से 1, 1, 1, यानी इसका जो एलसीएम आया इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8 जा 24 इंटू 5, 120 आया एलसीएम। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब ये 120 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका देखो सबका सारे नंबर का जो इसका जो प्राइम फैक्टर हमने निकाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सारे नंबर का पेयर नहीं बना, इसका तो बन गया, इस सब का नहीं बना पेयर, मतलब ये आया 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब इसमें एक और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 हो गया 6 इंटू 5 30, यानी लिख देंगे 30 शुड बी मल्टीप्लाइड, शुड बी मल्टीप्लाइड। अब 120 इंटू 30 कर लो तो ये आ जाएगा 3600। ये है स्क्वायर नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। हमने पहले क्या किया, इसका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आया 120, तो 120 स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो मैं सबका नंबर का देखो पेयर नहीं बना, एक ही 2 का पेयर बना, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना, इसका भी नहीं बना, मतलब एक 2 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हुआ 15 इंटू 30 हो गया, 15 इंटू 2, तो 30 शुड बी मल्टीप्लाइड। अब 120 इंटू 30 कर दिए, ये आया 3600, ये हुआ स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। देयरफॉर लिख देंगे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 3600, ये आंसर। ये हमने 5.3
3 कंप्लीट कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट करेंगे इसमें अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.4, अगला एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है 5.4, वो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ये कंप्लीट कर ले 5.4। और इस वीडियो का जो पिछला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। और वीडियो को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, फिर हम अगला वीडियो 5.4 का बना लेंगे। धन्यवाद।